दर्शन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने कर्म सिद्धांत के बारे में हमें विस्तार से बताया। और वो कर्म सिद्धांत जो है हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे जी। कि हम जो सहज में लोगों को कह देते हैं ना, साहब क्या साहब कर्मों का फल है, साहब कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये सब हम साधारण तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो सही भी है। लेकिन हम उनकी जो बारीकियां हैं, गहराई में हम जाते नहीं। जो गहराई में जाएंगे तो हमें न केवल आश्चर्य होगा, बल्कि हमें बहुत कुछ संतुष्टि भी मिलेगी। तो जो कुछ हो रहा है उसको मैं फिर आराम से स्वीकार करूंगा। ये सिद्धांत ये है, नियम ही ये है। तो उस थ्योरी को पढ़ने के हमें कितने सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है, वो घटित क्यों हो रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण कौन है। और सामने जो दिखाई देने वाले जो जीव हैं, ये जो प्रसंग हैं, जो घटनाएं हैं, उनका उसमें क्या रोल है, ये मालूम होते ही हमारे फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो अपना कोई बच्चा है, किसी ने कोई गलती करके आया और वो पीछे पीछे उसके जो किसी ने उसकी शिकायत करी, तो हमको तो विश्वास नहीं होता कि हमारे बच्चे ने कुछ किया। लेकिन उसकी माता जी ने देख रखा था कि मेरे बेटे ने ही जाके उत्पात मचाया था। तो वो जब जाकर के, हम लड़ाई कर रहे थे उससे कि मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, लेकिन पीछे से फीडबैक मिली कि नहीं, हमारे बेटे ने ही जाकर के उसको मारा पीटा था। तो हम एकदम चुप हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो हमारे बेटे का कसूर है, इसलिए लड़ने आए, बेकार में लड़ने नहीं आए। तो काफी कुछ हम जो है पेसिफाई हो जाते हैं। उसी तरह से जब हमें मालूम पड़ता है कि संसार में होने वाली इन सब घटनाओं के पीछे मैं ही हूँ, मैंने ही ये अपराध किए थे, सामने वाले तो बेचारे शिकायत करने आए हैं या उनका प्रतिकार करने आए हैं, तो मैं काफी कुछ संतुष्ट हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। और अपने कृत्यों का ज्ञान होने पर अब मुझे उन पर क्षोभ नहीं आता, क्योंकि गलती मेरी है ना। या मैंने किसी से कुछ उधार लिया था पैसा, अब वो मांगने आ गए, तो मुझे उनके ऊपर नाराजगी क्यों होना, मैंने लिए थे ना पहले। उसी तरह संसार में जो जो कर्म मैंने बांधे हैं, जिन जिन जीवों के प्रति मैंने अनुपकार किया है, जिनको किसी भी तरह से मैंने परेशान किया है, अब कर्मों के माध्यम से थोड़ा पासा पलटा है, अब मुझे रिपे करना है। तो दुखी नहीं होने का, इस रहस्य को समझें। संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अकारण बिना बात के शत्रु बनता नहीं। कोई भी शत्रु कभी भी मित्र बन जाता है, कभी कोई भी मित्र शत्रु बन जाता है। तो ये सारा खेल किस चीज का है कि मैंने पूर्व में क्या क्या किया था। ये जो है पूरा घटनाक्रम जानने के बाद भी अगर हम सामान्य ना हो पाए, अगर हम अपने रियलाइज नहीं कर पाए और सामने वाले को हमेशा दोषी ठहराते रहे, तो हमारा जैन सिद्धांत समझने का, न केवल जैन सिद्धांत समझने, जैनी होने का भी कोई लाभ नहीं। हम जैनी है ना। तो जैन पना तो देखो, अभी एक वो घटना जो कल सुना रहे थे ये टीवी जैन साहब और ये शैलेंद्र जी, कि वो सुमित जैन था, क्या नाम था उसका, लड़का जो आतंकवादी बन गया। तो लोगों को ताज्जुब क्या हुआ, व्हाट्सएप पे भी आया। तो लोगों को ताज्जुब इस बात का नहीं हुआ कि एक व्यक्ति आतंकवादी बन गया। ताज्जुब हुआ कि वो जैन था, जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कहीं भी। अहिंसा परमो धर्मा वाला एक व्यक्ति, जिसका बैकग्राउंड, जिसका परिवार पूर्णतः धार्मिक था, वो अचानक से आतंकवादी बन जाए, तो लोगों के लिए बहुत ताज्जुब की बात।
उसी प्रकार से जैन सिद्धांतों में पारंगत होने वाले, जैन कुल में जन्म लेने वाले, जैन परिवेश में पलने बढ़ने वाले लोग अगर इस सिद्धांत को न समझकर वैसा ही रिएक्ट करें जैसे कि साधारण व्यक्ति करते हैं, तो क्या फायदा हुआ जैन कुल में जन्म लेने का? हमने एक सीट यूं ही खराब कर दी। कितनी मुश्किल से हमें ये कुल मिला, ये दर्शन मिला। तो इसलिए पंडित टोडरमल जी के माध्यम से कर्म सिद्धांत की वो बारीकियां हमें समझने को मिल रही हैं। और वो बारीकियां भी बहुत स्थूल रूप से हैं ये। अभी वो बारीकियां तो हमने अभी देखी नहीं। जो गम्मटसार आदि जो ग्रंथ हैं, कर्म रहस्य आदि हैं, जो जीव कांड आदि हैं, वो सब पढ़ेंगे तो उसकी और बारीकियां मिलेंगी। लेकिन जो कुछ भी हमें मिला, हमें तो इसका भी ज्ञान नहीं था। लेकिन इस ज्ञान के होते ही आप देखना, ग्रंथ समाप्त होने तक हम में से सारे स्वाध्यायी जीव, उनके उनके स्वभाव में, उनके दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जिन बातों से हम आंदोलित होते थे, वो बातें हमें लगता है कि मैं कितना मूर्ख था। तो बहुत बढ़िया है अगर ऐसा हम स्वयं महसूस करने लगे, जो गजब हो जाए, हमारा स्वाध्याय सार्थक हो जाए। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो पंडित जी की अगली जो रोचक जो संभाषण है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, कल अपन ने नवीन बंध के बारे में पढ़ा था। और नवीन बंध में अपन ने ये भी देखा था कि वो किस तरह से उनके जो है बंध होते हैं। अपन ने ये इसका जो भोजन का उदाहरण पढ़ा था कि जो खाना अपन खाते हैं उससे कैसे जो है परमाणु, उनमें से कैसे मिनरल्स अलग हो जाते हैं, प्रोटीन अलग हो जाते हैं, विटामिन अलग हो जाते हैं। जबकि उन परमाणुओं को कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये सामान्य सिस्टम का एक भाग है। उसी प्रकार से उन्होंने उसकी सिमरी दी थी कि ऐसा होने में कोई भोजन रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गना रूप उद्गल पिंड ज्ञाना वर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। जो मैंने इनटेक किया है, जितना भी मेरे कर्म परमाणु आ गए हैं योग के द्वारा, उस मार्ग से जितने भी परमाणुओं का मैंने ग्रहण किया है, कर्म बनने योग्य परमाणु, उन परमाणुओं में स्वयं ही ये निश्चित होता है कि उनमें से कितने परमाणु ज्ञानावर्णादि जाति के हो गए, कितने दर्शनावर्णी जाति के हुए, कितने जो है वो मोहनी जाति के हुए। वो मेरे जो भाव थे ना, उनमें से ही सेग्रीगेशन हुआ। उनमें से ही छांट छांट करके कितना पोर्शन उसको जाना है, कितना पोर्शन इसको जाना है। देखो गजब का सिस्टम। ना कोई भगवान की जरूरत है, ना आपकी हमारी कोई जरूरत है, ना कोई मशीनों की जरूरत है। प्रकृति में स्वयं ही एक ही मशीन है जो काम कर रही है, और वो है मेरे भाव। सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरे भाव। एक समय में होने वाले भावों के फलस्वरूप जितने कर्मों का बंध हुआ, और वो कौन से कर्मों का बंध हुआ, कौन कौन सी प्रकृति में कितने कितने उसके अंश गया, ये सब प्रकृति में निश्चय हो जाता है। उसको आप कोई ब्लफ नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। उन पर कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक और कईयों का थोड़े काल तक रहता है। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। है ना, ये अपन ने पढ़ा था ना, जैसे मदिरा में जो कंसंट्रेशन ज्यादा कम होता है, वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गना रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है, अर्थात कोई ईश्वर आदि भी नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है।
ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम का अध्ययन जिनेन्द्र देव ने इस सिस्टम का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में वो इस मार्ग पर चले। अभी जिनेन्द्र देव को केवल ज्ञान होने से पहले ही उन्होंने ये सब पता लगाया। उन्होंने अपने पूर्व पूर्व पहले जो जिनेन्द्र देव हुए उनकी वाणी आदि की देशना से ये सब सिद्धांत को समझा, और समझने के बाद में उस मार्ग पर चल पड़े, विश्वास पूर्वक कि ऐसा ही होता है। और फिर जब केवल ज्ञानी हुए तब उन्होंने उसकी पुष्टि की स्वयं के ज्ञान में, कि जिस को लेकर के, जिस थ्योरी को लेके मैं आगे चला था, वास्तव में वैसा ही है। तो हम और आप केवल ज्ञानी होने से पहले ही अब तक जितने हुए जिनेन्द्र देव हुए, पूर्वाचार्य हुए, उनके माध्यम से इस कर्म सिद्धांत को समझ करके बिना कोई शंका के, ये ऐसा ही सिस्टम है, इसे किसी ने बनाया नहीं, अनादि काल से सिस्टम चल रहा है, और अनादि अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। सिस्टम में कोई बदलाव कोई करता नहीं, कर भी नहीं सकता, और सिस्टम फूल प्रूफ है। तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता। और देखो, ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जल आदिक में रोग आदिक दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है ना। उन्हीं में वैसी शक्ति हो जाती है, हमारे भावों का निमित्त पा करके वो कर्म जिनमें योग्यता होती है कर्म रूप परिणमित होने के, ऐसे पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। ये सभी परमाणु नहीं होते जो कर्माण वर्गणाओं में परिवर्तित होते हैं। जिन परमाणुओं से लकड़ी बनती है, लोहा बनता है, तांबा बनता है, और चीजें जो बनती हैं, उनसे कर्म नहीं बनते, तो विशेष प्रकार के हैं। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। बोल रहे हैं अगर वो कर्मों को, अपन बोले साहब उन्हें पता जरूर चलता होगा कर्मों को कि हमें क्या करना, तो बोल रहे हैं अगर उनको विचार करके वो उद्यम करें तो उनको ज्ञान होना चाहिए। परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। अपन बहुत सारे रसोई में जो चीजें करते हैं ना, रात भर इसको गलाया, सवेरे वो फूल जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसमें रस उतर आता है, तो ये सारी क्रियाएं अपने आप होती। तो बोल रहे हैं कि ऐसा निमित्त बनने पर स्वयं भी वैसा परिणमन होता है। अपन बोले इसमें इसको ये मिला दो तो उसमें वो मिला दो तो ये बन जाता है। अदरक के ऊपर में नींबू का रस डाल दो तो कितने ही तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ना तो अदरक को ज्ञान था ना नींबू को ज्ञान था, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से इतनी ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हो जाती। दही के अंदर में, दूध के अंदर दही का एक परमाणु डाल देने से, एक छोटा सा अंश डाल देने से वो दही में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। वो कहाँ से वो कीटाणु आ जाते हैं जो कन्वर्शन करते हैं, कहाँ से वो केमिकल प्रोसेस हो जाता है। प्रकृति में वो सब घटनाएं हैं। अपन को लोग नुस्खे बताते हैं, साहब आप ऐसा करना कि ये थोड़ा सा ये लेना, थोड़ा वो लेना, इसको मिला देना, रात भर रखे ही रहने देना, सवेरे खा लेना, तो आपको ये लाभ हो जाएगा। ये सब हमें कहाँ से मालूम पड़ा? प्रकृति में था इसलिए तो मालूम पड़ा। तो ये जितने भी निमित्त नैमित्तिक घटनाएं हैं, प्रकृति का सिस्टम है। सिस्टम को मैं जान रहा हूं ना, मैंने सिस्टम तैयार किया, ना जिनेन्द्र देव ने किया। तो सिस्टम का लाभ उठाना, उस सिस्टम में होने वाली गलतियों को से जो सजा मिलती है उससे बचना। इसलिए ऐसे कार्य करना मत कि जहाँ प्रकृति में दंड की व्यवस्था है। इस प्रकार नवीन बंद होने का विधान जानना। और यहाँ से ये मेरा रिपीटेशन था कल का। अब आगे आज अपन पढ़ेंगे नया, सत्ता कर्म सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना अभी? अब भाई देखो, साहब रिवीजन अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे भी होगा रिवीजन। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था।
अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए, तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। ये शब्द याद रखना, एक क्षेत्रावगाह। इसका अर्थ क्या है? एक ही क्षेत्र में अवगाहन करने वाले दो द्रव्य एक साथ रहते। एक ही क्षेत्र में मतलब जिन प्रदेशों को, जिस स्पेस को जीव ने ऑक्यूपाई किया था, घेरा था, उन्हीं प्रदेशों को शेयर कर रहे हैं परमाणु भी। कर्म परमाणु एक साथ रह रहे हैं। मैं अर्थात आत्मा और वो कर्माण शरीर एक ही क्षेत्र में विद्यमान है। इसी बात को एक क्षेत्रावगाह कहता है। न केवल एक क्षेत्र में, बल्कि कैसे है, इंटीमेट कांटेक्ट है। जैसे दूध में पानी अलग अलग होता नहीं सामान्य प्रक्रिया से, तो उसमें स्थित पानी को ही दूध कहते हैं, उसमें स्थित दूध के कण को ही दूध कहते हैं, दोनों को मिलाकर भी दूध कहते हैं। तो जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, अभी जो अपन ने प्रक्रिया पढ़ी ना, मेरा जो आश्रम का कारण बना, योगों की उपस्थिति में बहुत सारे थोक के भाव में कुछ परमाणु मैंने ग्रहण किए और उनका प्रकृति में बंटवारा हो गया। अब वो उनको कहाँ स्टोर कहाँ करना है? तो बोले स्टोर करने के लिए मेरा एक कारमान शरीर है, उस शरीर में वो जा करके स्टोर हो जाते हैं। और इस स्टोरेज को मैं कर्माण शरीर कहता हूँ। तो वहां पर अब एक क्षेत्रावगाह का मतलब है वहीं पर उसी क्षेत्र में मैं हूँ, अर्थात आत्मा है, और उसी क्षेत्र में ये मेरा कर्माण शरीर है। कर्माण शरीर कोई एक जगह पर नहीं रखा हुआ कि यहाँ पे उसको फिक्स किया हुआ है। संपूर्ण आत्म प्रदेश मेरे पूरे शरीर के भागों में फैले हुए हैं। उनकी अवगाहना जितनी शरीर की अवगाहना उतनी उनकी है, और कर्माण शरीर की भी वैसी ही है, प्रदेशों के चारों तरफ फैले हुए। तो वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। देखो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अभी कर्माण वर्गणाएं जो है मैं आप कर्माण शरीर में जाकर के वो फिक्स हो गए, तो फिर उन्होंने क्या कहा, वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। कैसे पलटना हो जाता है? वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाते हैं। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो ना भी पलटे, ज्यों के त्यों रहें। कितनी बड़ी थ्योरी है। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई, गलती हो गई, अभी ज्यादा समय गुजरा नहीं, तभी तो कहते हैं कि अगर आपको किसी ने के प्रति बहुत तीव्र आपने क्रोध किया, उस समय क्रोध के आवेश में आ गए, लेकिन जैसे ही क्रोध शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ, भले ही मेरी गलती नहीं थी, उसी की गलती थी, लेकिन मैंने भी बराबर से हार्ट एक्सचेंजेस किए ना, तो कर्म तो मेरे भी बंधे। और हो सकता है कि इतना तीव्र मैंने जो उस समय कषाय भाव किए, उससे मेरा बैर भाव बन जाए, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। सर इस- आपने पहले विवेचन में बताया था, अगर किसी के साथ बैर भाव बन जाए और अगर 6 महीने के अंदर उसका प्रायश्चित हो जाए तो फिर वो उसमें संक्रमण हो जाएगा। अगर हाँ, नहीं वही होगा, बात। परमानेंट बैर बन जाए, तो ये छह वही महीने बात का तो। पीरियड है, वो क्या क्वालिफाइड है? हाँ नहीं बाबू, मैं आपको वही बात कर रहा था ना, यही मेरा स्टेटमेंट इसी बारे में चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी देखो, वो उस व्यक्ति को एकदम विवेक जागृत हुआ कि मैं तो जैन हूं, मैंने ये सिद्धांत पढ़ा है, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे। और मैंने जो इस समय जो जो कुछ किया है, कृत्य हमारा आपस में हार्ट एक्सचेंज हुए हैं, वो कहीं पैर में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है
कि अगर 6 महीने तक वो कषाय रही, उसी जाति की रही, तो वो अनंतानुबंधी कषाय बन जाएगी। ऐसा बोलते हैं, बन जाएगी नहीं, होगी। मतलब उसके लक्षण ये हैं कि अगर मुझे 6 महीने तक भी वो मेरे भाव ठंडे नहीं हुए, दूसरे से क्षमा मांगने के भाव, अपराध बोध के भाव अगर 6 महीने तक नहीं हुए, इसका अर्थ यह है कि वो इतनी हार्ड थी वो कषाय, कि वो अनंतानुबंधी कषाय की कैटेगरी में मानी जाएगी। अपन कहते हैं कि बंध जाएंगे अगर आपने नहीं मांग दी तो। अगर आपने उस 6 महीने के अंदर में क्षमा आदि नहीं मांगी तो बैर बन जाएगा। एक्चुअली उसका क्या है कि अगर मेरे भाव ही ऐसे नहीं हुए कि मैं क्षमा आदि करूं, तो ये इस बात की सूचक है, इस बात को प्रमाणित करती है कि मेरे भाव इतने कठोर थे, जो 6 महीने में भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब अनंतानुबंधी जाति की कषाय के अंतर्गत मैंने क्रोध किया। ओ, बन जाएगी का अर्थ ये है, टेस्ट करके देखें। किसी के समझाने से अगर मेरे समझ में आ गया, मैंने क्षमा याचना कर ली, विद इन 6 मंथ्स कर पाया। एक उन्होंने एक पीरियड बनाया है जिसमें, जैसे बहुत तेज कहीं अग्नि लगी हो तो वो ठंडी होती है, तो बोलते हैं साहब 3 दिन लगेंगे ठंडी होने में। और बड़ी आग है तो बोलते नहीं साहब 1 हफ्ता लग जाएगा। इसी तरह से ज्ञानियों ने ये समय लगभग निश्चित किया कि अगर अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, तो उस जीव के विद इन 6 मंथ करेक्शन के भाव हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसकी कषाय बड़ी तगड़ी थी, और वो अनंत संसार का अनुबंध करने वाली है, अर्थात वो अब संसार में भटकेगा, भाव तो, भाव में बैर बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कसाय का क्लासिफिकेशन होना है, ये- संतानुबंधी और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, वो तो जिस समय बंद हुआ उसी समय क्वालिफाई हो गया। हाँ, देखो क्वालिफाई तो हो ही गया, लेकिन उसमें अभी चांसेस है ना। अगर नहीं मैंने 6 महीने के अंदर अंदर मेरे ऐसे भाव हो जाते हैं, तो अनंत अनुबंधी बनने बनने से रह गई ना वो। नहीं नहीं, सुनिए मेरा, यही 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 मेरा प्रश्न हाँ, है कि कसाई इतनी तीव्र हुई कि उसका क्लासिफिकेशन अनुबंधी में हो गया। ठीक है। अब क्या कहते हैं, 6 महीने के पीरियड के अंदर मेरे भाव बदले, मैंने प्रायश्चित कर लिया, तो क्या वो अनंतानुबंधी कसाय जो है वो पलट के अपप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में हो जाएगी, या पहले से ही अपप्रत्याख्यान की कैटेगरी में वो क्वालिफाई हुई है, इसलिए बराबर है। मुझे प्रेरणा मिली कि मैं 6 महीने के अंदर मैंने प्रायश्चित कर दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। कि आपका प्रश्न ये है कि वो जब बंधी थी उसी टाइम पे उतनी तीव्र बंधी थी क्या, जिसे हाँ अनंतानुबंधी कैटेगरी की कही जाती है। जी। देखो, इसका मैं आपको दो दो आंसर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, तब तक उसके अनंतानुबंधी जाति की कषायें बंधती हैं। जी हाँ, वो तो बात, वो तो नेक्स्ट कैटेगरी होगी सर। बाई एंड लार्ज उसकी जो कषाय बनेगी वो अनंतानुबंधी जाति की ही है, नंबर वन। नहीं, जो मिथ्यात् जीव है, हम सांसारी जीव हैं, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, सम्यक सन्मुख भी नहीं हुए हैं, उसके उस कैटेगरी में अब ये चीज हुई कि जब 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 कसाय बंधी, तो उस समय अप्रत्याख्यान बंदी या अनुत्थान बंदी बंधी, ये हाँ, ये पहले होगा या पहले बनने के बाद उसमें संक्रमण होगा? हाँ, देखो बाईस। मैं एक मिनट। जिस हमारे जो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको चारों प्रकार की कषायों का बंध होता। जी सर। ऐसा ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी कषाय का बंद हो गया तो प्रत्यक्षानावरणी का नहीं होता, या प्रत्यक्षानावरणी का नहीं होता, या संजुलन का नहीं होता। चारों ही प्रकार की कषायों का बंध मिथ्या दृष्टि को होता रहता है। नहीं, ठीक पूरे है। पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट सुनो तो सही यार, पूरी बात सुनोगी। हाँ, थोड़ा तो मौका दीजिए मुझे। अब जो है वो जो चारों प्रकार के जो कैटेगरी के जो बंध हैं, मतलब मेरे भाव में अलग अलग प्रकार के जो इंटेंसिटी वाले जो हैं भाव बनते रहते हैं। सभी कषाय मेरी जो है अनंतानुबंधी जाति की इसलिए कही जाती हैं कि जिस समय में समय दृष्टि नहीं हुआ, तब तक बाय एंड लार्ज मेरी जो कषाय है वो अनंतानुबंधी जाति की भी रहती ही हैं। जी। अब दूसरी बात यह है, जैसा आपने कहा कि अगर वो 6 महीने से पहले जो है अगर वो हो गया, तो अनंत अनुबंधी जाति स्थिति बनने से रह जाती।
क्योंकि अपन देखो कषायों की जब कैटेगराइज करते हैं, तो जैसे क्रोध की अपन ने किया, अनंत अनुबंधी जाति का क्रोध किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी क्रूर कषाय जो कि 6 महीने तक भी हिलने का नाम नहीं लेती, तो समझ लो उसका जो सिम्टम बताया कि वो अनंतानुबंधी जाति की है। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर मेरा स्वभाव मृदुता को प्राप्त हो गया, तो ये इंडिकेशन है कि वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी। ठीक है। और बाकी की कषाय तो बंधी रही। तो तो वो तो ये ठीक। ये खाली एक इंडिकेशन था कि अब वो व्यक्ति जाएगा ही नहीं। अगर उसकी अनंतानुबंधी जाति की कषाय का ही भाव हुए थे, तो नहीं, वो क्लियर हो। हाँ, बस इतना। मतलब ये क्वालिफाई हो गया कि शायद तो जिस कैटेगरी की बननी थी बन गई। हाँ, अगर अगर अनंतान बंदी की होगी तो उसको 6 माह के अंदर भाव ही नहीं बनेगा। बराबर। उसको ठीक। ये इंडिकेशन है कि उसकी कितनी तीव्र थी। तो अपन रोज जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी की आयु बंध गई है अगले उसकी, तो वो जो है चाह कर भी वो उन भावों को बदल नहीं सकता, वो लगभग वैसे ही भाव बने रहेंगे। नहीं तो उसी प्रकार से फिर इसमें संक्रमण की स्थिति कब पैदा होगी? जब कि सम्यक दृष्टि होगा तब। मोस्टली तो ऐसा ही होता है, सम्यक दृष्टि होने पर ही होता है। लेकिन बहुत सारी कषाय ऐसी होती हैं जो कि सम्यक सन्मुख जीवों के भी हो जाती हैं, उनका वो क्या संक्रमण आदि होता है। ठीक है ना। तो अगर जैसे अनंतानुबंधी जाति की वो इंडिकेशन जो बना है, लेकिन बीच में आपके भाव इतने उज्जवल हो गए, निर्मल हो गए, जैसे कि उनके हुए किनके, श्रेणिक, राजा श्रेणिक। अरे राजा सुन के मैं वही बोलने वाला। राजा श्रेणिक ने जिस समय सर्प डाला, जी। उस समय उनके भाव ये थे कि मुनिराज को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत क्रूर भाव थे उससे। ठीक है। अब उतने क्रूर, तो अनंतानुबंधी जाति की थी ना कषाय वो सारी। जी सर। अब क्या हुआ कि जिस समय उनको संज्ञान हुआ, ये ज्ञान हुआ कि मैंने ये क्या कर लिया, तो उस समय होने वाले उनके भावों में जो निर्मलता आई पश्चाताप के साथ साथ, और जो उनने तत्व का जो श्रद्धान किया, उस पूरी कथा तो अपने को सुनाई सुनाई नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं, उसका अंदाज लगा सकते हैं कि उनको उस पश्चाताप या वो तत्व श्रद्धान के चिंतन के फलस्वरूप सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन हुआ तो वो जो अनंतानुबंधी जाति की कषाय थी वो कन्वर्ट हो गई। वो कषाय जो है वो कन्वर्ट हो गई, मंद हो गई, अनंतानुबंधी बदल करके अप्रत्यक्षानावर्णी रह गई। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, तो उनका जी उपशमन हो जाता है। यस। उपशम हो गई हो, क्योंकि उनको अभी औपशमिक सम्यक होता है उससे पहले, है ना। और कालांतर में वो जो है चली जाती है, निकल जाती है, रह जाती है वो अप्रत्यक्षान कषाय, कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट कैसे हो गई? बोले क्रोध आदि कषाय इतनी जाति के थे, अपन ने 4-5 तरह के पढ़े ना, कि पत्थर या पे खींची लकीर की भांति। या दूसरी कैटेगरी मिट्टी में बालू में खींची जाने वाली। तीसरी ऐसी पानी। थी ना, चौथी पानी में खींचे जाने वाली। ऐसी अपन ने 4 प्रकार की जो कषाय पढ़ी, वो भावों की प्रगाढ़ता का ही वो है, प्रतीक है। तो जब मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो मेरी अनंतानुबंधी कषाय वैसी चली गई। दूसरी बात यह है कि मेरी जितनी भी जो कषाय मिथ्या दृष्टियों की होती हैं, उन कषायों में भी हमेशा हर काल में उतनी तीव्र उसका उदय नहीं आता कि वो अनंतानुबंधी जाति की ही हो। उसमें तीव्रता के हिसाब से थोड़ा हल्कापन वगैरह रहता है। और संक्रमण होने के लिए अनंतानुबंधी कषाय के अलावा भी बाकी की जो कषाय होती है उनमें भी संक्रमण होता है। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि वो संक्रमण कैसे होता है और कितना कितना। अभी ये मोटा मोटा स्थूल कथन है कि संक्रमण होता है, हो सकता है, भावों का निमित्त पाकर। अभी अपन और आगे की बारीकी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब आएगा कि कौन सी कैटेगरी की कषाय कौन सी कैटेगरी में कन्वर्ट होती है। आगे आपने देखा होगा, अपन ने जब शुक्ल ध्यान के बारे में पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था कि जो क्रोध कषाय है बदल करके मान कषाय में कन्वर्ट हो जाती, मान कषाय के परमाणु बदल करके माया कषाय में कन्वर्ट हो जाते हैं, माया कषाय के बदल करके लोभ कषाय में हो जाते हैं, और लोभ कषाय में बदली हुई वो सारे परमाणु अंत में 10वें गुण स्थान में निकल जाते हैं। है ना। तो ये सारा कन्वर्शन कैसे होता है, ये अपन आगे जानेंगे। अभी आप खाली इतना समझिए स्थूल रूप से कि ये जो
सत्ता में जो पड़े हुए कर्म हैं, जब तक वो उदय में नहीं आते, तब तक उनमें संक्रमण होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। बाई एंड लार्ज कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें संक्रमण नहीं होता, वो भी अपन पढ़ेंगे। ये कुछ क्लैरिटी आई थोड़ी सी? नहीं नहीं, वो क्लियर हो गया, दोनों स्थिति मेरा क्लियर। मेरा भी एक सवाल है। जी। जैसे मान लो अनंत अनुबंधी कसाय बोला है, ये हाँ। दो के बीच में ही होगा। मान लो एक है, अब वो तो चाह रहा है कि वो बात करे, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं चाह रही, तो दोनों ने 6 महीने तक बात नहीं करी। मान लो एक आध ने कोशिश करी होगी, तो क्या दोनों को अनंत अनुबंधी हो रही कि एक को हो रही थी? क्योंकि बढ़िया भाव तो क्वेश्चन है, दोनों की फ्रिक्वेंसी भाव की अलग अलग होगी। बहुत बढ़िया बात कही है। जैन साहब, अभी एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जैन धर्म निज का धर्म है, दूसरों का नहीं है। तो हाँ, जो भी लोग सिद्धांत लागू हो वो अपने ऊपर लागू होता है, दूसरों के ऊपर नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आपको जो भी सोचना है अपने हिसाब से सोचो, दूसरों के हिसाब से मत। नहीं, मैं ये वही मैं बताया। जस्ट मेरा एक पॉइंट था, ये सही है गलत है आप बताइए। 100% सही है, उसी का मैं उदाहरण देने जा रहा था कि जैसे कमट का जीव था, तो कमट का जीव ने क्रोध किया। कैसा क्रोध किया? अनंत अनुबंधी जाति का क्रोध था। है, जब जब किए उसने, इतने इतने भवों में किया, अनंत अनुबंधी जाति की क्रोध कषाय की, और कहीं से उसको नॉइज आ रहा क्षमा है, किया। जरा म्यूट कर देंगे आप जनरल। किससे आवाज आ रही? कहीं से तो आ रही है। हाँ, जरा आवाज बंद कर दीजिए भाई, फिर क्या वो सबको म्यूट करूंगा तो फिर वो सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। हाँ, लोग सब, जरा सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने अपने सब बंद कर दें, म्यूट कर दीजिए, खाली जिसको जो प्रश्न पूछ रहा है वही बात करेगा। तो देखिए, अपन तो उनका पार्श्वनाथ जी का लाइव एग्जाम्पल है कि उन्होंने हर भाव में उनको क्षमा किया, और लेकिन वो अनंतानुबंधी के क्रोध के साथ में उनके ऊपर हावी रहा कमट का जीव। तो नुकसान किसको हुआ? पारसनाथ जी को भी हुआ क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं हुआ सर, मगर सरता जी का प्रश्न दूसरा है। क्या प्रश्न? सरता जी का प्रश्न है, मैं जो समझा हूँ कि इस तरफ से भी वो ठान के बैठा हुआ है, मैं बात नहीं करूंगा। उधर उधर की पार्टी भी जिससे हुआ है, वो भी क्या कहते हैं, गुस्से में है, वो भी क्रोध में है। हाँ। मैं समझता हूँ। नहीं नहीं, नहीं तो नहीं, ये सवाल नहीं है। निज ये की देखिए। बात है, वो तो सही है। और ये भगवान की बात बहुत बड़ी हो गई। मान लो मैं बात नहीं कर रही, अगला मेरे से बात करना चाह रहा, तो उसके भी विचार खराब होते कि मैं इनसे बात करना। अब वो निज का तो देख रहा है, पर हम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए कि प्रभावित ना हो। तो बार बार उसको लग रहा है कि हमारी गलती है, तो हम सॉरी भी चाह रहे हैं, पर अगला बात नहीं कर रहा। तो दोनों के भावों में तो अंतर है। तो एक तो बिल्कुल रिजिड है कि उसको मेरे को बात करना ही नहीं है, दूसरा सोच रहा मैं बात करूं और सामने वाला नहीं कर रहा। तो एक तो उसके आत्रोत परिणाम भी हो रहे होंगे कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। तो दोनों की कसाय में क्या अनंतानुबंधी है कि अंतर है? देखो, ऐसा है, जो पहले वाला जो बात ही नहीं कर रहा है, वो तो अपने प्रकट में ही दिखाई दे रहा है कि उसके कैसे कठोर परिणाम है। वही और तो कहा। एक मिनट, दूसरा जो प्रयत्न कर रहा है, वो प्रयत्न करने में भी उसके कितने ऑनेस्ट, कितनी ईमानदारी से वो प्रयत्न कर रहा है, ये हम्म। वो जानता है या केवली जानते हैं। अगर उसके हम्म। भाव ऐसे ही है कि मुझे थोड़ा तो खेद हो रहा है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर रहा है, तो कंपेरेटिवली तो उसके जो भाव हैं मृदु है उसके मुकाबले हम्म। में। हम्म। लेकिन हम्म। उसमें भी अगर तीव्र आर्त ध्यान वाले हैं, तो वो मोरलेस अनंतानुबंधी का एक तरह का भेद थोड़ी होता है, एक एक कर्म के कितने अनंत अनंत भेद होते हैं। ठीक है ना? तो उसमें उतना हो सकता है कि उसमें कठोरता ना हो, लेकिन लगभग वैसी ही हो, तब तो वो एक ही कैटेगरी के हो गए, थोड़ा सा अंतर हुआ। लेकिन अगर वो समता पूर्वक जा रहा है, उसे थोड़ा बहुत खेद भी हो रहा है, तो वो उस जाति के नहीं है। हम्म। वो उसमें खेद भी, ज्यादा खेद खिन्न होगा तो फिर वो भी उस तरह का अर्थ ध्यान में फंसेगा, है ना? लेकिन अगर हम्म। वो उस सर तरह के आपने सर नहीं लेकिन सर करता। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ। हम इस गणित में जाएं क्यों? हाँ, क्योंकि जब हमको हमारे को बस जब हम दूसरों से जोड़ के देखते हैं तो ही हमारा सिद्धांत गड़बड़ होने लगता है। बहुत सही बात कही है। नहीं हमारा सिद्धांत ये है कि हम चलो चलो सामने वाला रिजिड है, मैंने अपने निर्बल भाव कर ली और मैंने क्षमा भावना कर ली और मैं कोशिश करता रहता हूँ,
मेरे को क्षमा मिल जाए या वो मेरे से हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन मैं तो अपने आप को तैयार कर चुका हूं, तो मेरे भाव तो निर्मल हो चुके हैं। अब सामने वाले के अनुतान बंदी होंगे तो होंगे। सही नहीं, बात है। दूसरा दूसरा ये है सर, आपने पहले भी विवेचना की है इसकी। हाँ, अगर मेरे भाव निर्मल हो रहे हैं और मैं श्रद्धांजलि से दृढ़ता पूर्वक अपने भाव में समता लाके चाहे जिनेन्द्र देव के सामने उसका प्रायश्चित कर लूं और फिर चुपचाप भूल जाऊं, वो अगला वाला सुनता है नहीं सुनता है, तो शैलेंद्र जी सही कह रहे हैं। हमें तो अपने बारे में सोचना है। हम अपना अपने भाव शुद्ध कर लें, हम प्रायश्चित कर लें, हमें दूसरे का सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने नहीं नहीं प्रयास नहीं नहीं, किया। देखो, आप दोनों ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन जो सरिता जी का जो क्वेश्चन है उसको मैं समझ गया, उसकी स्पिरिट को मैं समझ गया। ज्यादातर लोगों में इस तरह के भाव होते हैं, ये सुन करके उनको लगता है कि भैया क्षमा करना चाहिए। फिर दूसरा भाव आता है कि साहब हम तो कर दें क्षमा, मगर वो भी तो करे, वो तो करते नहीं साहब, और वो नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर दोष आएगा। ऐसा लोगों को भ्रम रहता कि अगर उन्होंने बिल्कुल नहीं किया कुछ भी तो वो मेरे ऊपर भी तो असर आया, जबकि मैं बहुत ईमानदारी से क्षमा मांग रहा हूँ। तो अब मेरे को वो क्षमा भाव कैसे प्राप्त हो? ये भी एक बहुत लोगों के अंदर एक प्रश्न उठता है, क्या सरिता जी? ये बिल्कुल यही बात है। अपन को ये डर लगता है, और उसका उत्तर शैलन जी ने और और इन्होंने फिर वो दोनों ऐसा लगता है कि अगले जन्म में फिर ये साथ में हो जाएंगे, कसाई लेके जा रहे तो। ऐसा नहीं है। अपने पास इतनी बड़ी उदाहरण है ना, जो वो हाँ, भगवान के माध्यम से, पार्श्वनाथ भगवान के माध्यम से उदाहरण है कि उनका क्या बिगड़ा। उसने इतने इतने बहुत तक बैर पाला, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से क्षमा भाव रखे। तो दूसरा क्या कर रहा है? आप अपना प्रयास आपने किया, एक बार किया, क्षमा किया, उन्होंने कितने कितने भावों तक यही प्रयास किया, 10 भाव तक किया, लेकिन वो नहीं हुआ कन्वर्ट। तो अपन तो अपने भाव के रक्षक हैं, उनकी जिम्मेवारी हमारी है। दूसरा दो अपना भाव मिथ्या दृष्टि के बीच में जब बात होती है तो वो एक अलग बात होती है। हम भगवान को ले लें या राजा श्रेणी को ले लें जिनके पास सम्यक दृष्टि थी, उनका एक बात बहुत डिफरेंट है। दो मिथ्या दृष्टि के बीच में भाव होगी तो भावों का, शुभ अशुभ भावों का बहुत व्यापार चलता रहता है। 1 मिनट में हम शांत होते हैं, 1 मिनट में हमें भी आ जाता है ज्यादा अकड़ रहे हैं तो अकड़ने दो। तो इसमें क्या होता है भावों का तो फिर आपके क्षमा भाव निर्मल भाव हुए ही कहाँ? यहाँ पर वो सिद्धांत की बात है ही नहीं, यहाँ सिद्धांत की बात है। यहाँ भगवान और राजा सैनिक को मत दीजिए, लेकिन जब मिथ्या सिद्धांत रूप दृष्टियों से में, एक मिथ्या मिनट एक दृष्टियों में मिनट इतनी एक मिनट समता आती ही एक नहीं मिनट है। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी। देखो, जब आप मिथ्यादर्शी मान लियो, आप जब उस भाव में हो कि सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर वो तो एक ही, मतलब दोनों का स्वभाव एक सा हो गया। यदि हम इस भाव में जा रहे हैं, हमको इस भाव में लग रहा है कि हमको अपने कसाय को कम करना है और हम क्षमा भाव रखते हैं और हम अपना एकदम अपने को मन कम कर लेते हैं, तो इसमें हमारे भले ही हम मिथ्यादर्शी बने रहें, लेकिन उस वो कसाय से तो हम बचेंगे ही बचेंगे। और तो सामने नहीं, वाले आपकी की भी, बात और आपकी सामने बात वाले की भी ठीक है, हम लेके आपकी चले। बात मैं समझ गई। आपकी बात ठीक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जब होते हैं तो हमें एक कंटिन्यूअस एक ही फ्लो नहीं बना रहता है, वो चेंज हो जाता है बीच में। कभी तो हम बहुत समता में, बहुत अच्छे क्षमा भाव में आ जाते हैं, कभी हम भी थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं कह सकते कि हम भी और वो दोनों एक ही उसमें बैठे हुए हैं। फर्क है, लेकिन हमारे में कभी तो समता भाव आ रहा है, लेकिन समता भाव आके फिर हम कभी पलट भी जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। वो मेरा प्रश्न है। पलट जाते हैं तो क्या प्रश्न, क्या है आपका उसके? मतलब जब हम, मतलब या तो हम कंटिन्यूस समता भाव में रखे, हम सोचे कि हमें तो अपना ही लोटा छानना है, तो हमारी समता भाव टूट ही नहीं रही, तो हम काफी सम्यक सम्मुख हो जाते हैं। लेकिन जब हम मिथ्या दृष्टि हैं और उसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि हमें समता लाना है, तो जब प्रयास में रहते हैं तो उस समय समता आती है, लेकिन कभी कुछ क्षणों के लिए हम फिर से पहले जैसे होने लगते हैं कि नहीं, हमें कषाय आ जाती है, फिर हम समता में आ जाते हैं। तो इस तरह का चेंज जब चलता रहता है, तब उसमें भावों में क्या फर्क आता है। हमेशा एक जैसे नहीं, हम निर्मल भी हो रहे हैं लेकिन फिर थोड़े से बदल भी जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यही तो सब वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रोपोर्शनेटली आपका हर समय जैसे भाव बनते हैं, उसके प्रोपोर्शन में ही आपके नवीन कर्म का बंध होता है। होता है, वैसा ही होगा। सिंपल बदलता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं पूजन में, क्या करते हैं? स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोता है, धोती है। हाँ, उसका अर्थ क्या होगा? जी कि अंदर में मैं स्थिर नहीं हूँ भगवान, जी और जी स्थिरता जब पूरी हो जाएगी भावों में, तभी कलुषता, तभी कषायों में कमी जी आएगी। जी इसी की प्रार्थना, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती। जी
यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। हम्म, है ना। तो ये सारी जी जो आपने बात कही, जब तक हम, जैसे कोई व्यक्ति को पानी में आपने डाल दिया, उसने तैरना सीखा नहीं है, तो वो डूबता उतराता रहता है, कभी डूब जाता, कभी ऊपर आ जाता। जी, इस प्रकार वही से मेरा था कि कभी डूब जाना का मतलब कभी निर्मल भी हो जाते हैं, फिर थोड़े से कर्कश भी आने लगता है, फिर निर्मल अपने आप को नहीं समता में लेके आते हैं कि नहीं हमें ऐसे भाव नहीं करने हैं। तो अभी मेरी स्थिरता नहीं आई है, नहीं जाएगी नहीं जी स्थिरता जी आनी एक एक चाहिए। बात बोलना चाहता हूँ उसमें। जी। आपने कभी किसी आदमी को देखा होगा, वो शांत प्रणामी रहता है और उसके सामने उसके साथ में बहुत सारा व्यवहार रहता है, और हम कहते रहते हैं देखो कैसा है, बोलता ही नहीं है, अपना अत्याचार सह रहा है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। हम बरसों तक लगे रहते हैं कि भाई ये इसने तो साहब बिल्कुल ही वो कर लिया, ये दम नहीं है इसमें, बस ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप जब वो अच्छे लंबे समय में जब जाते हैं, तो हम जब देखते हैं कि उसकी स्थिति चेंज होने लगती है, उसके सारे काम सधने लगते हैं, उसके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हमको लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, इसके ऊपर तो इतने अत्याचार थे, इतना वो था। तो ये जो काम दोनों साथ में चल रहे हैं, हमारा जो हमारा निज का स्वभाव है, उससे बहुत सारे काम हमारे उस समय कर्मों का हमारे पास प्रकोप था, तो हमको ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे कर्म ढीले होने लगते हैं, तो हमारे को वो सुविधाएं मिलने लगती हैं और हमारा अच्छा समय चालू हो जाता है। तो इस हिसाब में दूसरों से हम गणित बैठाएं कि वो कैसे हैं और हम कैसे हैं, केवल निज का करते हुए चलो, जितनी हम कोशिश कर सकें, जितने अपने स्वभाव में रह सके उतना रहें। बाकी बात सही है इनकी कि कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी संसारी हैं और बात को लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं, तो हम क्रोध में आ जाते हैं कि यार वो तो हमको माफ नहीं कर रहा, वो उसने तो ऐसा किया था, उसने फिर ऐसा कर दिया। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो संसार में है, तो चलता ही रहेगा। नहीं, अभी बट देखो। नीरजा जी की बात जो कही उन्होंने, आपके आपने बिल्कुल 100% सही कहा है। उन्होंने कहा कभी समता में आते हैं, कभी क्या कहते हैं उग्र हो जाते हैं। तो जब समता में आएंगे तो उसके कसाय मंद हैं तो उसके बंद कम होगा, और जब उग्र होंगे तो उसके क्या कहते हैं बंद तीव्र होगा। तो ये भी प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती वो रहेगी। वो तो और सिद्धांतीय रूप से कंटिन्यूस चल ही रहा है, वो तो कर्म तो आपके बन ही रहे हैं। नहीं, वो वही हाँ। वही मैंने उसको क्वालिफाई किया है कि हाँ जब वो देखो, सत्ता में होंगे तो उनके कम कम बंद कसाय होंगे तो बंद कम होगा, और जब उग्र होंगे तब ज्यादा होगा। ये ये तो अपन ने प्रपोज। कहा ना, अभी अपन ने यही नियम पढ़ा, देखो सीधा सीधा, वहां जीव भाव के निमित्त कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण करके थोड़े हो जाने, उसके पहले अपन ने पढ़ा था ना, जितना यस, जितना होता उतना उतना वैसा बंद होगा ये। यस, यस। अच्छा, अभी एक एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बहुत अच्छा डिस्कशन चला, जो नीरजा जी ने भी कहा, आप सबको मिला करके एक एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जैसे हम और आप नए नए सिखाड़ी हैं, तो हमने अभी ये पक्का नियम ले लिया कि भैया कोई कितना भी अपने को परेशान करे, अपने को शांत रहना, ये हमने सोच लिया, और हमने उसको बस मन में ठान लिया। अभी बाई चांस हमें लोग भी ऐसे मिले जिन्होंने हमें ज्यादा नहीं उकसाया, तो हमारा वो सिद्धांत हमको लगा हम फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ऐसी घटना घटी कि किसी ने आपको बहुत बुरा भला कहा, इतना ज्यादा कहा कि आपके लिए असह्य हो गया। तब आपने उससे कहा, ये मत समझना कि हम जो है मंदिर जाते हैं पूजन करते हैं तो हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या हम तुम्हारे तुम्हारे सब कुछ सह लेंगे, अभी हम साधु नहीं हुए हैं, हम तुमको सही कर देंगे। तो कहाँ कहाँ से निकल के आए वो भाव, वो दबे हुए। वो तो वो तो वो तो इतने सालों का हमारा वो चल रहा है, मिथ्या का जो भाव है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। जी। वो तो कंटिन्यूस, लाइक कभी जो नीरजा जी ने बोली एकदम सही बात बोली है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं है, कि और हमारे इस, भाव तल पल में तोला पल में मासा होते रहते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन हमको निरंतर कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई हम बार बार हमने नियम के हिसाब से चलें, और बार बार हमको अपने को यही समझाना है कि भाई हमें अपना लोटा छानना है। हाँ, लेकिन अभी हमको देखो। दूसरे की चिंता करने गए तो और हमारे कर्म बनेंगे, जैसा मेरा कहना है। नहीं, जैन साहब जो आपने स्थिति कही, हाँ। तो मैं अगर एनालाइज करूं हाँ। तो आपने एक बार विवेचना की थी जी। कि सत्ता में भाव जो रखना है दो तरह से हो सकते हैं। एक तो जबरदस्ती, मैंने प्रण लिया है इसलिए मैं समता में रहूंगा। हाँ। 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 और एक बाई नेचुरल प्रोसेस, मैं वास्तव में समता धारण कर रहा हूँ, मेरे हाँ। भाव बढ़ने जा रहा है। हम्म, अगर मैंने एक प्रण ले लिया है कि मैं समता में रहूंगा, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपने अपने भावों को सप्रेस किया है, उग्र भावों को। और जब ऐसी स्थिति आई, जब इग्निशन पॉइंट आया, तो उग्र भाव आपके प्रदर्शित हो गए। तो इसका मतलब आपने जबरदस्ती समता में रहने की कोशिश की है,
आपके भाव में वास्तविक रूप से समता नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो अनंतानुबंधी जाति की कषायों का बैकग्राउंड मेरा बना हुआ है, यस, आपने इतना उसको आध्यात्मिक रूप से क्वालिफाई किया। इतना अवश्य रहा कि उतने काल तक जब तक मेरी समता में भाव रहने का उपक्रम चलता रहा हाँ, है, तब तक मेरे कर्म का बंध किंचित कम कम इंटेंसिटी वाला होता रहा। यस यस, वो तो होता रहा, वो तो प्रोपोर्शनेटली चलता रहा। लेकिन उससे मतलब भी जिसका आगे ये होता है ऊपर से समता दिखा रहा है लेकिन अंदर से समता नहीं है, तो मतलब सूडो समता जो दिखा रहा है कि ऊपर से तो समता है लेकिन अंदर से समता कुछ नहीं है, तो बढ़े उसके कर्मों का बंध क्या? नहीं, थोड़ा सा हिल रहे हैं सब यहाँ पे हम सिद्धांत में इसलिए हिल रहे हैं हम कि वो बात आपकी सही है कि हमारी जो हम लोग मिथ्या अभी हमारी सम्यक दर्शन नहीं हुआ हमको, तो हम समता में, और हमारे वो अनंतावादी कसाय और भी बने हुए हैं तो वो उसका भी प्रभाव बना रहेगा, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन यदि मैं सिद्धांतिक रूप से लेके चलता हूँ और जब जब गुस्से में आता हूँ बार बार ये सोचता हूँ अरे ये गलती हो गई मेरे से, सिद्धांत ये कहता है कि मेरे कुछ ना कुछ मेरे भाव रहे होंगे, मैं करता हूँ और मैं अपना वो भी करता चलता हूँ, प्रायश्चित भी करता चलता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे भाव चेंज हो जाएंगे। लेकिन यदि वो वाली बात यदि कहते हैं ना कि नहीं हम जबरदस्ती कर लें, तो जबरदस्ती करने का मतलब तो सिद्धांत को ही हम मिल गए, सिद्धांत को समझा ही नहीं हमने। हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं। वही बात बात वही, कही मैंने, सिद्धांत से समझ के करोगे तो फिर ये हाँ, स्थिति पैदा ही नहीं होगी। नहीं बनेगी। सिद्धांत नहीं, हमने जान सिद्धांत को समझा कैसा है। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे उनके भाव अभी जो है खोटे भाव आ रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि फौरन खोटे कर्म बन जाएंगे, तो मैं जल्दी से जो है ऐसे भाव करूंगा और फिर खोटे भाव कर लूंगा, तो कर्मों को पता ही नहीं पड़ेगा कि कब मैंने क्या कर लिया। ऐसा ऐसा थोड़ी संभव नहीं है। किसको दाज दोगे? इसको बेवकूफ बना रहे नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से दिखाते हैं कि उनमें बहुत समता भाव है, उन्हें क्रोध ही नहीं आता, वो द्वेष भाव ही नहीं रखते, लेकिन ये सब कुछ उनके साथ अंदर चल रहा होता है। ये बिल्कुल। मैं उनकी बात कर रही हूँ, मतलब ये सूडो समता जो स्टेट दिखा रहे हैं, तो उसको उनके उसको मायाचारी बोलते हैं हाँ, जी। मायाचारी, मायाचारी, करेक्ट, मायाचारी। आचार्य तो के भाव बहुत सारे देखो उसमें। नहीं, मायाचारी क्यों कहेंगे? एक्चुअली वो अगर केवल अपने भाव को दबाए हुए है और एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो उसका बंध तो कंपेरेटिवली कम होगा ना। किसी ने भाव किया बहुत तीव्र और एक्सप्रेस भी कर दिया, और एक बंदा जो है जो कि एक्सप्रेस नहीं करा, अंदर जब्ज किए हुए अंदर ही, बिल्कुल। तो उसके भाव तो कम, उसके बंध तो कम होगा नहीं, ना एक्चुअली। लेकिन मायाचारी कहेंगे ना, ऊपर से तो वो मायाचारी दिखा रहे क्यों हैं कि हाँ, कहेंगे? बहुत उसने समता आपके है साथ लेकिन क्या धोखा समता किया? नहीं है। ना ना ना, अरे नहीं भाई नहीं वो नहीं, तो देखो कोशिश कर रहा है अपने भावों को कंट्रोल करने की। वो करेक्ट है। किसी क्या धोखा कर रहा है? इसमें आपने देखो जैसे दो बिल्कुल सही कहा आपने, दो कैटेगरी हो सकती है ललित जी ने जो कहा। एक कैटेगरी तो वो हो सकती है जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया, कि जब तक वो कोशिश कर रहा है, अभी उसकी अनंतानुबंधी नहीं गई है, अभी स्थिरता नहीं आई है, लेकिन वो प्रयत्न बराबर कर रहा है, तो जितने समय तक उस प्रयत्न में वो कामयाब रहता है, उतने समय तक उसकी कषायों के बंध उतना तीव्रता पूर्वक नहीं होगा। भले ही वो कैटेगरी उसकी पीछे अभी अनंतानुबंधी वाली है क्योंकि स्थिरता आई नहीं है, वो अभी चल रहा है, लेकिन उसका प्रयत्न चल रहा है। उस प्रयत्न के फलस्वरूप देखो सम्यक दृष्टि जीव बनता है, तो उसके पहले ये सब प्रक्रियाएं ये चलती हैं उसकी। वो प्रयास करता है, धीरे धीरे करके कोशिश करता है। उस काल में वो मायाचारी नहीं कर रहा है, मायाचारी करेगा वो अलग, मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसकी कुछ कषायें बलवती कभी हो जाती हैं, कोई ऐसे समय पे हो जाती हैं, तो उस जो अपने आप को काबू में नहीं कर पाता, तो वो उसका चारित्रिक दुर्बलता है। लेकिन उसका प्रयत्न ईमानदारी से यही है कि मैं जहां तक संभव हो, एकदम तो कोई पॉइंट है नहीं कि स्विच ऑफ कर दे वो, तो वो उस समता में आया नहीं है, लेकिन प्रयत्न कर रहा है। जितने समय तक वो समता में डायरेक्ट नहीं, लेकिन अपने थोड़े लोअर उसमें प्रोफाइल में रहता है, उतने समय तक उसके जो कर्म बंद होते हैं, उनकी स्थिति अनुभाग कम रहते हैं। और जैसे वो ट्रिगर भी हो गया, तो ट्रिगर हो गया तो उस समय एक पीक आ गई, समझिए, और पीक आने के बाद में फिर वो वापस आ गया, तो इस तरह की पीक आती रहेंगी कर्मों की, वो लेकिन प्रयास करना। एक सेकेंड एक सेकेंड, अब दूसरे एक कैटेगरी का और व्यक्ति है जो कि खाली दिखावा कर रहा है, जिसको उदाहरण हाँ, जिसका ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक गिरजा बाबा जी जी थे, सही एक करना। मिनट, एक बाबा जी ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने उन्होंने क्रोध को लाना छोड़ दिया है, अब उन्हें क्रोध नहीं आता।
तो एक बच्चे ने सोचा कि इनकी परीक्षा की जाए। तो उसने उनसे कहा कि बाबा जी सुना है आपको क्रोध नहीं आता है। बोले हाँ नहीं बच्चा, क्रोध तो हमने छोड़ दिया कब का। बोले सुना है आपको कोई गाली दे दे, कितनी भी गाली, आपको क्रोध नहीं आया। बोले बिल्कुल नहीं आएगा क्रोध। तो उन्होंने बोला चाहे आपको कोई पकड़ करके घसीट दे। तो थोड़े बाबा जी को तो झुंझलाहट आई कि यार यही प्रश्न बार बार पूछ रहा है। बोले हाँ हाँ, खींच दे तभी क्या है, क्या फर्क पड़ेगा। बोले नहीं, आपको कोई कीचड़ में पटक दे। बोले तुझसे 3 बार कह दिया कि मुझे नहीं क्रोध आएगा, नहीं क्रोध आएगा, फिर बार बार यही बात क्यों कर रहा है। बोले समझ गया मैं। तो क्या समझ गए कि आपने वास्तव में क्रोध को जीत लिया है, धन्य है आप। ऐसा उसने व्यंग उसके उनके ऊपर किया। तो ये जो चीज थी ये मायाचारी की उसमें कोटि में आता है, जो कभी उजागर हो जाए लोगों को दिखाने के लिए खाली। लेकिन अंदर से तो वो भाव वो खुद भी जानता है कि अंदर से मैं समता में आया नहीं हूँ। लेकिन मैं जिस पोजीशन में हूँ उसमें लोगों को ना लगे कि मैं अभी क्रोधी, ऐसा ही क्रोधी होता रहता हूँ। सर लेकिन ये जो है। हाँ मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ आपको, हमको सामने वाले, जैसे हमारे कोई भी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, माता हैं, पिता हैं, हमको उनको स्वभाव मालूम पड़ गया और हमको मालूम है वो कैसा व्यवहार है, उनका कैसा स्वभाव है। उसके स्वभाव से हम यदि चाहते हुए अपने को सरल हृदय बनते हुए उनकी अच्छाई जो है उसको हम ध्यान में रखते हुए काम करें, हमको उनके से क्या लेना देना, वो कब क्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं या हिप्रोक्रेट हैं। हमको अपना, हम उस पर ध्यान देंगे कि सामने वाले के भाव ऐसे हैं, सामने वाला कपटी है, सामने वाला ये है, तो हम हमारा तो मतलब हम कहाँ चेंज हुए। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन क्या एक स्वाभाविक चीज है कि हम अपने से ज्यादा दूसरों को देखना चाहते हैं कि उसको कितना फर्क पड़ा। इसलिए वो जो मेरी भावना है ना, हम्म। वो मेरी भावना नहीं है, वो तेरी भावना है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सामने वाले में ये गुण आना चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन आता है ये स्वाभाविक रूप से इसलिए आता है कि साहब चलो हम तो सुधर गए, वो सुधरा कि नहीं। ये जो हमारा भाव है जब तक रहेगा तब तक हमने अपना लोटा छानने वाला सिद्धांत कहाँ सीखा। नहीं अब देखिए साहब, ये बात आपकी सही है, हाँ मगर ये जो विवेचन चल रहा है सबकी तरफ से, हाँ ये ये चल रहा है कि सारी स्थितियों का मतलब एनालिसिस हो रहा है कि किस हाँ, परिस्थितियों में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये शैलेंद्र जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, वो तो मूल सिद्धांत है, मगर हाँ जो विवेचन चल रहा है सारी स्थितियों का चल रहा है। जैसे यस। नीरजा ने बोला, प्रश्न उठाया कि क्या कहते हैं कि वो दिखावा कर रहा है, हाँ ललित जी ने तुरंत रिएक्ट किए कि इसमें समता भाव रख रहा है तो इसमें मायाचारी कहाँ हुई। तब हाँ आपने उसको क्लेरिफाई किया बाबा के एग्जाम्पल से। तो ये एक एक प्रैक्टिकल केस है जिसका क्या कहते हैं हम लोग विवेचन कर रहे हैं। वास्तविक मूल सिद्धांत तो वही है कि हमें अपने से मतलब है, अपना लोटा छानने से मतलब है। मगर अगर हम उसी में लिप्त रहेंगे तो बाकी स्थितियों को नहीं समझेंगे तो हम अपने ऊपर उसको धारण नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखो, जो जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या है, ये हम सबकी एक कमजोरी होती है कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर मैं तो चलो ठीक है साहब, वो दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरा करे तो फिर, क्योंकि हम दूसरे के व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। कब होते हैं, हमारी निजी भूमिकाओं में ऐसा होता है। लेकिन जब ऊपर की भूमिकाओं में आते हैं तब हम ये बात जो धारण कर लेते हैं, जो शैलेंद्र जी ने कहा कि भैया मुझे दूसरे से क्या लेना देना, के भाव बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं, वो मायाशारी कर रहा है या जो है वो सच में कर रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो अपनी परीक्षा करूं कि मैं कहाँ तक उसमें सफल हुआ हूँ, मेरे भावों में कितनी स्थिरता आई है। जिस समय मैं आत्म केंद्रित हो जाता हूँ, सेल्फ रेगुलेटेड हो जाता हूँ, इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ, तभी समझना कि मेरा शुभ समय आने वाला, उसके पहले नहीं। मैं इसी में लगा रहता हूँ कि अगर मुझे केवल ज्ञान भी हो जाए तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि किसकी तिजोरी में क्या रखा है, कौन ने मेरे खिलाफ साजिश की है। हैं? फिर काय का केवल ज्ञान सर। तो मेरा तो पर्पज ही ये है केवल ज्ञान का, कि आपने अच्छा बता दिया, केवल ज्ञान से सब जान लेते हैं कौन कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, कर रहा है या करेगा। इससे मैं उसमें चुन चुन कोई के बदला जाऊं। उससे कोई ज्ञान नहीं होगा साहब। तो जब तक हमारे अभिलाषाएं इस जाति की बनी हुई हैं कि देखें सामने वाला जो है उसने क्षमा किया कि नहीं किया, है ना, ये मैं जो है ये मेरे भावों को जानने की बजाय दूसरों के भावों में ज्यादा मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, तो मेरा कल्याण हमारा कैसे स्वभाव कंडीशनल हो गया साहब, होगा? कि मेरी माँ अच्छी है तब तो मेरे को बहुत पसंद है,
मेरी माँ बुरी हो गई तो मेरी दुश्मन हो गई, मेरे हाँ। पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं तो बहुत पसंद है, बुरे हो गए तो फिर मेरे दुश्मन हो गए। या मेरा भाई जो है मेरे सब काम मानता है, सब 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 सुन लेता है, जो कहूँ वो बोल देता है तो बहुत अच्छा है, और मेरे मुंह पे जवाब दे देता है या मेरी सुनता नहीं है तो खराब है। तो ये तो कंडीशनल लव हो गए सब। आपको अनकंडीशनल में जाना पड़ेगा, जब ही ये स्वभाव चेंज होगा। बिल्कुल यदि सही हम कह ये कंडीशन लगाते रहे कि वो ऐसा है तो अच्छा रहेगा और ऐसा नहीं है तो अच्छा रहेगा, तो ये हम अपने स्वभाव में ही रहेंगे, फिर वो जैसा है वैसा ही रहेंगे। संसारी जब अवस्था में। फेवरेबल कंडीशन होती है तब हम बहुत अपने आप को समझते हैं, बड़े सही बात समता है, में सही रहते हैं। बात, सही बात है, बिल्कुल सही और बोली। जैसे अनफेवरेबल होता है तब सारी समझ में आ जाता है कि औकात क्या है। एकदम सही बात बोली आप। बोल रहे थे कि दो मित्र जब कॉफी हाउस में मिलते हैं तो बहुत दिन बाद मिले तो एक दूसरे की क्षमा पूछते, कुशल क्षमा पूछते, कैसे हो भाई, अरे साहब बहुत बढ़िया, मजे में है। तो वो थोड़े तो एक्सचेंज होने के बाद में फिर वो मजा कितना है उसकी पोलें खुलती हैं। और जब थोड़ी देर बातचीत होती है तो अभी चलते फिरते हाय वाय आई एम ओके यू आर ओके, लेकिन फिर अंदर से खुलता है कि इसको फलाने को फलां बीमारी है, ढिमके को ये प्रॉब्लम है, उसकी पत्नी को ये हो गया है। और तब दुखों का पहाड़ दिखाई देता है, तब काय का मजामा, कोई मजामा नहीं। तो ऐसी जो हमारी जो चिंतन होता है, उन चिंतन में हम ऊपर ऊपर से सतही तौर पर थोड़े ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हम अभी धर्म के मार्ग में आ गए हैं। लेकिन जब कोई ऐसे इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तब हमारी परीक्षा होती है, हमने सिद्धांत को कितना समझा है और क्या हमारा सिद्धांत दूसरों पर निर्भर करता है। अगर वो सिद्धांत निर्भर करता है तो हम सुधरे ही नहीं। क्यों हमेशा हम यही बोलते हैं, देखो साहब आप मुझे तो आपने को बोल दिया, उनको कौन समझाएगा, आप उनको क्यों नहीं कुछ कहते। सही कहा तो आप। जब तक हमारे ये भाव चलते रहेंगे उनको क्यों नहीं कहते, तब तक समझना कि हमारा ये सिद्धांत अंदर प्रविष्ट हुआ ही नहीं। तो देखो बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, बातों में 1 घंटा निकल गया है, अभी तो मैंने 4 लाइन भी नहीं पढ़ी। एक एक ही पैराग्राफ हुआ है सर। लेकिन कर्म ये और अच्छा। अवस्था। लेकिन ये डिस्कशन रिमाइंड करता है अपने आप को, एक आपको दिलित करता है कि आप समझो बात को, सिद्धांत को समझो। देखो कल मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि पढ़ने से पहले ही आपने ये डिस्कशन कर लिया। अभी मैं जो बताने वाला हूँ तो आप बोलोगे ये तो डिस्कशन पहले ही हो गया। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि हम सब आगे तक के लिए तैयार हो गए। अब आपको तुरंत समझ में आएगा कि आगे की बात क्या हो रही है। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था आई, और आप ये भी जान गए कि वो संक्रमण तब तक नहीं होगा जब तक मेरे भावों में उस जाति का बदलाव नहीं होगा। बदलाव। इतना आसान थोड़ी है संक्रमण कर लेना, अरे साहब आप कर लेंगे संक्रमण, हो गया तो कोई बात नहीं, आपने बताया था ना संक्रमण भी हो जाता है। तो इस डिस्कशन से समझिए कि हम अभी कितने ढीठ हैं। उस ढीठता में रह करके उस जाति के भाव हमारे होंगे क्या जिसमें ये संक्रमण हो जाए। सिद्धांत तो बता दिया। तो कल अपन इसी सिद्धांत को फिर और पढ़ेंगे, और कर्मों की उदय रूप अवस्था में आपको बताऊंगा कि जब कर्म उदय में आते हैं तो कैसे नई नई घटनाएं प्रसंग दिखाई देते हैं, कैसे वस्तुएं इधर से उधर जाती हैं, वो कैसे होता है, उदय का अर्थ क्या है, ये अपन कल पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, सब लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और सारे पहलू अपन ने कोशिश किए, सबने अपना अपना एंगल रखा और सभी सही एंगल थे। तो कल सब लोगों से और सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस डिबेट में नहीं आए वो भी अपनी मन की निकाल लें, पीछे ना रहें, जिसको भी जैसे भाव सूझें, जैसी शंकाएं आए अवश्य उठाएं। ठीक है बाबू जी, रिविजन साहब ने कोई देखो वो तो पहले ही सब समझे हुए हैं इसलिए उनके कोई प्रश्न आए नहीं। क्या बाबू जी? ठीक चल रहा, सब ठीक चल रहा। चलिए बहुत बढ़िया, जिनवाणी स्तुति मान बाबूजी तो जब बोलते हैं, जब जब निर्णायक बात कहनी होती है, वो के। उनका ज्ञान बहुत ऊपर। चलिए। चलिए ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो करने